एक और पर्सपेक्टिव भी है जिसको लेकर तमाम लोगों की निगाहें रहती है और काफी दिलचस्प ये पहलू है, और वो है पहलू ज्योतिष का। सुरेश महाराज जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे, जिन्होंने अलग अलग राज्यों की, पूरी देश की एक सियासी कुंडली तैयार की है, अलग अलग सीटों की भी सियासी कुंडली तैयार की है, नेताओं की भी सियासी कुंडली तैयार की है। ज्योतिष क्या इशारा कर रहा है, क्या ज्योतिष का इशारा भी एग्जिट पोल से मिलता जुलता है, इन तमाम पहलुओं को चर्चा में शामिल करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं विनय राय जी से, एपीएन के मैनेजिंग एडिटर। विनय राय जी, बात की हमने सहारनपुर की सीट से क्या संकेत हमें मिल रहे हैं, नतीजा क्या हो सकता है? देखिए, सहारनपुर की अगर हम बात करें तो सहारनपुर में जिस तरीके के हालात पैदा हुए थे एक बयान के बाद, जिसमें कि विवादित बयान आया था मोदी जी के खिलाफ, तो लगा था कि वोटों का पोलराइजेशन होगा, और खास तौर पर ध्रुवीकरण के क्षेत्र में अल्पसंख्यक मतदाता वहां ज्यादा हैं, तो इसलिए वो सीट कांग्रेस के पाले में चली जाएगी। लेकिन स्थानीय स्तर पर जिस तरह के समीकरण अभी देखने को मिल रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि उस बयान का थोड़ा फायदा तो कांग्रेस को जरूर मिला, लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी के हक में भी अच्छा खासा वहां माहौल बना है। और खास दो महत्वपूर्ण जो मुस्लिम कैंडिडेट वहां लड़े हैं चुनाव मैदान में, उसके चलते वहां पर बीजेपी का भी अपर हैंड होता दिखाई दे रहा है, जो सबसे बड़े खतरे की घंटी है उन पार्टियों के लिए जिन्होंने खास तौर पे पूरे इलेक्शन को पोलराइज करने की कोशिश की थी, मुस्लिम वोट को तुष्टिकरण के सहारे लेकर के यह साधने के फिराक में थे कि कहीं अगर हम बार बार गोदरा और मोदी का जिक्र करेंगे तो वोटों का पोलराइजेशन होगा और उन्हें अच्छा वोट मिलेगा। उसका सीधे तौर पर मैं कह सकता हूं कि जगह जगह पर अल्पसंख्यक मतदाता अलग अलग पार्टियों के साथ गया है, लेकिन एग्रीगेट तौर पर अगर हम बात करें तो मुस्लिम मतदाताओं में भी कई जो पढ़े लिखे मतदाता थे वो बीजेपी के प्रति आकृष्ट हुए हैं, और साथ ही जो बाकी मतदाता थे वो बीजेपी के साथ एक होकर के विकास के नाम पर सामने आए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि सिर्फ सहारनपुर की बात मैं नहीं करूंगा, मेरे साथ कल्लाद जी यहाँ बैठे हुए हैं, तो बात इसमें पूरे उत्तर प्रदेश की होगी। और कल्लाद जी उस दौर को भी देखे हैं कि जिस समय इन्होंने साइकिल से चुनाव अभियान की शुरुआत कराई थी, फिर हेलीकॉप्टर तक का चुनाव अभियान देखा, इन्होंने पंपलेट, बैलेट, बिल्ले के चुनाव प्रचार से सोशल मीडिया का भी चुनाव प्रचार देखा। तो इसमें जो मेरा आकलन कहता है कि इस बार का चुनाव पार्टी ने नहीं लड़ा है, और खासतौर से बीजेपी का जिक्र कर रहा हूं कि बीजेपी पार्टी ने कतई नहीं लड़ा है। पूरा चुनाव बीजेपी के कार्यकर्ता और आम जनता जो बीजेपी को पसंद कर रहे थे उन्होंने लड़ा है, और बीजेपी के नेताओं को मजबूर किया है कि आप उनके एजेंडे पर लौटें और उनके मन मुताबिक फैसले लें, चाहे वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा का सवाल रहा हो, चाहे इस बार के चुनाव में प्रत्याशियों को वोट देने का मसला रहा हो। कल्लाद जी, आप क्या कहेंगे पूरे मसले पर? चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं। पंडित सुरेश महाराज भी हमारे साथ मौजूद है। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था दर्शकों को कि एक और दिलचस्प पहलू भी इस चर्चा के दौरान रहेगा, और वो है ज्योतिष का पहलू। सुरेश महाराज जी, आपकी जो कुंडली है जो आपने बनाई है यूपी को लेकर, वो क्या दर्शाती है? उसके मुताबिक कौन किस पर भारी पड़ रहा है? अनंत जी, ये बात इन्होंने अभी सही बताई थी। ये मैं पहले इनको प्रणाम करता हूँ, मेरे से उम्र में बहुत काफ़ी बड़े हैं, लेकिन इनको ये बता रहा हूँ कि इन्होंने अभी बताया था कि जन्म पत्रिका, अंक, ज्योतिष ये नहीं चलती है। इन्होंने ये बात सही बताई है। वो मोदी की अभी बीजेपी पार्टी रही नहीं है, अभी मोदी सरकार हो गई है ये, तो मोदी की जन्म पत्रिका जो है वो अभी बहुत ही अच्छी है, उसके साथ में सब लोग बह रहे हैं। और उसी के कहने के हिसाब से मैं अभी इनकी पत्रिका बनाई हूं, मैं यूपी की पत्रिका के हिसाब से जो 80 सीटें हैं उसके अंदर से 50 सीटें बीजेपी को आएगी चाहे उसमें चाहे किसी की पत्रिका अच्छी रहो या ना रहो या कुछ रहो, वो मोदी सरकार के साथ में बह जाएगी। उसमें काफी लोग कमजोर भी है, लेकिन सेनापति कौन है? मोदी। आपका ज्योतिष कितनी सीटें दे रहा है बीजेपी को यूपी में? मैं ये दे रहा हूँ 80 सीटें के अंदर से 50 सीटें दे रहा हूँ। चलिए लौटेंगे आपके पास, सुरेश जी आपके पास लौटेंगे। अब हम बात कर लेते हैं। सुरेश महाराज से हम समझना चाहते हैं कि मुलायम सिंह की कुंडली और समाजवादी पार्टी की कुंडली क्या कहती है, तब शायद ज्यादा सहूलियत होगी हमको समझने में और चर्चा करने में। विनय जी, मेरे पास मुलायम सिंह जी की पत्रिका तो है नहीं है, समाजवादी पार्टी की जरूर मेरे पास, मैं पर्सनल कुंडली बना के बता सकता हूँ जी। इसके अंदर मुझे इस बार ये लग रहा है कि मुलायम सिंह जी की पार्टी आने वाले 1-1.5 साल के अंदर खत्म ही हो जाएगी। इसके पीछे लॉजिक क्या समझ रहे हैं? इसमें लॉजिक में ये समझ रहा हूँ कि यूपी की जो पत्रिका बनी हुई है, यूपी की पत्रिका के हिसाब से मोदी की पत्रिका मेल खाती है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, ऐसे कौन से तारे सितारे हैं जो आपको ये आकलन का आधार दे रहे हैं? मैं ये बता रहा हूँ, नहीं मैं ये बता रहा हूँ, जब 50 सीटें सरकार है, नहीं जब 50 सीटें जब मैं बता रहा हूँ अभी बीजेपी की, तो मोदी की जो पत्रिका है उसका वृश्चिक लग्न है, स्कॉर्पियो। वृश्चिक लग्न के हिसाब से अभी आने वाले 10 साल मोदी जी के रहेंगे।
उसके अंदर करीब करीब भारत देश के काफी राज्य रहेगी वो बीजेपी के अंदर आ जाएंगे। जहाँ पे भी कांग्रेस है या कोई और अन्य पार्टी है वहाँ पे बीजेपी सरकार। जी सुरेश जी, और सियासत की इस समय की हॉट सीट लखनऊ की, जी हाँ, यहाँ से बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में हैं और उनके मुकाबले हैं कांग्रेस की उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी। आम आदमी पार्टी ने यहाँ से जावेद जाफरी को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने ऐन वक्त पर अपना उम्मीदवार चेंज किया था और यहां से अभिषेक मिश्रा को अपना उम्मीदवार बनाया था अशोक वाजपेयी की जगह। अब लखनऊ का समीकरण क्या कहता है, किसका पलड़ा भारी है, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, इसकी पड़ताल हम करेंगे। और इस वीआईपी सीट से शुरुआत करते हैं लखनऊ से, सीधे हम रुख करेंगे सुरेश महाराज जी का, ज्योतिष आचार्य हैं और ज्योतिष का गणित क्या कहता है इस सीट को लेकर, उनका क्या आकलन है। शुरुआत वहीं से और उसके बाद सियासी समीकरणों पर बातचीत होगी। तमाम मेहमानों से भी हम आपका परिचय कराएंगे जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। सुरेश जी, सबसे पहले आप बताएं। अमित जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि राजनाथ सिंह की पत्रिका कैसी है। उनका जन्म हुआ है 13 फरवरी 1950 रात को 12:36। जी, इनकी जन्म पत्रिका और ग्रह तारों के हिसाब से इनकी जन्म पत्रिका अब इनके फेवर में है। और इससे पहले मैंने 2009 में भी इनको बताया था, इनसे मिलके बताया भी था। तो अभी इनका जीतना लगभग तय नहीं, ये जीत गए हैं इस पत्रिका के हिसाब से।